गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कार्सिनोमा चीक या फिर कार्सिनोमा ऑफ बकल म्यूकोजा। इसमें कौन से मैलिग्नेंसीज हो सकती है? स्क्वामस सेल कार्सिनोमा हो सकता है, माइनर सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर हो सकता है, मेलानोमा हो सकता है, एडिनोकार्सिनोमा हो सकता है, सार्कोमा हो सकता है, बैसिलॉइड स्क्वामस सेल कार्सिनोमा हो सकता है। इसके टाइप्स में होता है अल्सरेटिव हो सकता है, प्रोलिफरेटिव हो सकता है, विरूकस हो सकता है। इटियोलॉजी में 6S होता है, स्मोकिंग, सिफिलिस, शार्प टूथ, स्पाइसेस, सेप्सिस और स्पिरिट की वजह से, और चीविंग बिटल नट की वजह से भी होता है। प्री मैलिग्नेंट कंडीशन जो होती है वो इंक्लूड करती है ल्यूकोप्लेकिया, एरिथ्रोप्लेकिया, हाइपरप्लास्टिक कैंडिडियासिस, ओरल सबम्यूकोजा फाइब्रोसिस, सिफिलिक्टिक ग्लोसाइटिस, साइडरोपेनिक डिस्फेजिया, डिस्केराटोसिस, कंजेनाइटा ओरन लाइकन प्लानस और डिस्कॉइड ल्यूपस एरिथेमेटोसिस। कार्सिनोजेंस जो कॉज करते हैं ये कार्सिनोमा चिक, उसके अंदर होता है टोबैको, एरिकोलिन, टैनिन, एल्कलॉइड्स ऑफ एरिका। इटियोलॉजी देख ली। अब कार्सिनोमा चिक का बायोलॉजिकल बिहेवियर कैसे होता है? इसके अंदर पोस्टीरियर चिक जो होता है वो ज़्यादा इन्वॉल्व होता है एंटीरियर चिक से। ये स्प्रेड करता है डीपर और इन्वॉल्व करता है बक्सिनेटर, टेरिकॉइड, रेट्रोमोलर, ट्राइगोन, बेस ऑफ स्कल, फैरिंग्स, मैंडिबल, स्किन में अल्सरेशन करता है और ओरोक्यूटेनियस फिस्टुला फॉर्मेशन करता है। इन्फेक्शन होता है ट्यूमर एरिया का जो कॉज करता है फीवर, फाउल स्मेल और हैलिटोसिस। क्लिनिकल फीचर्स क्या होता है? अल्सर होता है जो ग्रेजुअली इंक्रीज करता है साइज में, पेन होता है अगर स्किन और बोन का इन्वॉल्वमेंट जाता है, हैलिटोसिस रिलीज होता है मेरकैप्टन और अमोनिया का नेक्रोसिस ऑफ ट्यूमर की वजह से, एंडी गम डिफॉर्मिटी। सेंट्रल पार्ट ऑफ मैंडिबल जो होता है इसका लॉस हो जाता है ट्यूमर के एक्सटेंशन की वजह से, और लोअर लिप का पाउट हो जाता है, पाउटिंग हो जाता है और ड्रूलिंग होता है सलाइवा का। ट्रिस्मस मतलब क्या? इन्वॉल्वमेंट हो जाता है टेरिकॉइड्स का। डिस्फेजिया मतलब इन्वॉल्वमेंट हो जाता है फैरिंग्स का। सब मैंडिबुलर और अपर डीप सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी हो जाता है। इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है हाइपोग्लॉसल नर्व में, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व में, सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन में। सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन में अगर इन्फिल्ट्रेशन हो गया तो हॉर्नर सिंड्रोम को वो राइज देता है। स्पाइनल एक्सेसरी नर्व को इन्फिल्ट्रेट कर लिया तो डिफेक्टिव स्ट्रगिंग ऑफ शोल्डर होता है, और टंग का डेविएशन होता है अगर हाइपोग्लॉसल नर्व में इन्फिल्ट्रेशन हो गया। कैरोटिड ब्लो आउट हो जाता है। कंप्रेशन होता है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की वजह से, उसकी वजह वो लीड करता है ब्लीडिंग। इन्वेस्टिगेशन में अपन वेज बायोप्सी करते हैं, 2 साइड से लेते हैं। एक तो एज से लेते हैं क्योंकि उसके अंदर एक्टिव सेल्स होते हैं, और सेंट्रल एरिया से नहीं लेते हैं क्योंकि वो एरिया ऑफ नेक्रोसिस होता है। दोनों एजेस से लेते हैं। हिस्टोलॉजिकल फीचर्स में क्या होता है? मैलिग्नेंट स्क्वामस सेल देखने के लिए मिलते हैं और उसके साथ में एपिथेलियल पर्ल्स भी होते हैं, केराटिन पर्ल्स। अगर वेल डिफ्रेंशिएटेड है तो 75% एपिथेलियल पर्ल्स है, मॉडरेटली डिफ्रेंशिएटेड है 50 to 70% एपिथेलियल पर्ल्स, पुअरली डिफ्रेंशिएटेड 25 to 50% एपिथेलियल पर्ल्स, और वेरी पुअरली डिफ्रेंशिएटेड लेस देन 25% एपिथेलियल पर्ल्स। FNAC करता है लिम्फ नोड से, CT स्कैन करता है असेस करने के लिए एक्सटेंशन ऑफ ट्यूमर, MRI करते हैं असेस करने के लिए एक्सटेंशन सॉफ्ट टिश्यू में और पेरिन्यूरल स्प्रेड, टोमोग्राम करते हैं असेस करने के लिए इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैटर। ट्रीटमेंट में सर्जरी में एक तो ट्रांस ओरल अप्रोच हो सकता है, लिप स्प्लिट इंसिजन हो सकता है, वाइट एक्सीजन कर सकते हैं, पेटरसन्स ऑपरेशन कर सकते हैं, नेक लिम्फ नोड ब्लॉक डिसेक्शन कर सकते हैं। मैंडिबुलेक्टोमी में सेगमेंटल मैंडिबुलेक्टोमी कर सकते हैं, मार्जिनल मैंडिबुलेक्टोमी और मैंडिबुलर रिम डिसेक्शन। रिकंस्ट्रक्शन में स्प्लिट स्किन ग्राफ्ट, डेल्टो पेक्टोरल क्यूटेनियस फ्लैप, पेक्टोरालिस मेजर मायोक्यूटेनियस फ्लैप, फोरहेड फ्लैप, एंट्रोलैटरल थाई फ्लैप। मैंडिबल रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कैसे? कॉर्टिको कैंसलस बोन ग्राफ्ट, कहाँ से? इलियाक क्रस्ट से या फिर रिबकेज से। फ्यूबुला ग्राफ्ट, फिर उसके बाद में रिटेनियम और स्टेनलेस स्टील प्लेट्स। रेडियोथेरेपी कर सकते हैं, और उसके बाद में कीमोथेरेपी में ड्रग्स, मीथोट्रेक्साइड, विंक्रिस्टिन, लियोमाइसिन, सिस्प्लास्टिन यूज़ करते हैं। थैंक यू।